हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं इतिहास के नरमवादी या उदारवादी से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उदारवादी चरण का पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। जो 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। किसके कारण? 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो यहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। ये आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो यह मुख्य ढंग जो था वह आपका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका असंवैधानिक आंदोलन था। क्या था? संवैधानिक आंदोलन। क्या था? संवैधानिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो वह किस शहर में हुआ था? वह हुआ था आपका बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो वहाँ था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो वह किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वहाँ थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है, क्योंकि यही क्वेश्चन ही बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वहाँ कौन थे आपके? वह थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है A.O. ह्यूम को। किसको? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वहाँ कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वहाँ थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या विचार करना है? इसमें कह रहा है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
दादा भाई नौरोजी 3 बार क्या हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सही बात है, सबसे ज़्यादा बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद कर रहा है पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है, ये भी सही बात है। इसके बाद आपका है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से संबंधित स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि क्या कारण था किया गया, तो यह कारण था आपका कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया था, यह लिखा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह कौन थे, तो वह था आपका उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएंगे आपके उपर्युक्त सभी, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था। तो वह कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था, तो वह कारण था आपका 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये आपका तात्कालिक कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासन था जिसने क्या किया कि विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वह कौन था, तो वह था आपका लीटन। क्या था, कौन था, लीटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था। तो यह कब लागू हुआ था, तो यह आपका लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। कब लागू हुआ था, 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद था वह किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा, तो वह उभरा था आपका रिपन के समय। किसके समय में, रिपन के समय में उभरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ के जो संस्थापक थे तो वह थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो वह थे, कौन थे, तो वह थे आपके बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे यह गर्म दलीय नेता थे। क्या थे, यह गर्म दलीय नेता थे, क्योंकि इनके अंदर क्या था, तुरंत आज़ादी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष की गई, तो वह किया गया था 1885 में। कब किया गया था, 1885 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। तो नरमपंथी कौन नहीं था, तो नरमपंथी नहीं थे आपके बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं थे, ये गर्मपंथी थे। इनके अंदर जो खून था वह बहुत गर्म था। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वहाँ कौन थे,
तो वहाँ थे आपके असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो वह बिलोंग करते थे शहरी क्षेत्रों से। कहाँ से? जो नरमपंथी नेता थे वह शहरी क्षेत्रों से थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो यह हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आपका आएगा बॉम्बे एसोसिएशन। इसके बाद आएगा इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद आएगा इंडियन लीग। इसके बाद तब आएगा मद्रास महाजन सभा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था वह कौन था? तो वहाँ थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वहाँ थे। तो वहाँ कौन था? तो वहाँ थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह किसने कहा था? तो यहाँ कहा गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में 5 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो वहाँ कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो वहाँ थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ थे आपके WC बनर्जी। कौन थे कि आपका हो जाएगा WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ कब हुआ था? तो यहाँ हुआ था आपका 1837 ईस्वी में। कब हुआ था? 1837 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो यहाँ किया गया था आपका जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा, दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो यहाँ किया गया था लंदन में। कहाँ पर किया गया था? लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका महादेव गोविंद राणाडे द्वारा। किसके द्वारा? महादेव गोविंद राणाडे द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है? तो पहले देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये गलत है, ये हुआ था आपका बम्बई में। अगला कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। ये बात सही है। अगला कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी आपका क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो यहाँ कौन था? तो यहाँ थे आपके दी डक्कन एसोसिएशन थे। कौन थे? दी डक्कन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो वह कौन था? तो वह थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन का रहा है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन का रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा कि बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुआ था 1843 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में हुआ था। इसके बाद है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1876 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी क्या करना है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, मद्रास महाजन सभा थी, उसकी स्थापना कब हुई? तो हुआ था 1884 ईस्वी में। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो क्या हो जाए आपका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो वह कौन सी पार्टी थी? तो वह पार्टी थी आपकी इंडियन एसोसिएशन। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। आपका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन था आपका अधिकतम भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन का रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ? तो यह हुआ था आपका 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है कांग्रेस के उद्गम संबंधित मत। तो कांग्रेस के उद्गम में क्या जो संबंधित मत निकले थे और किसके द्वारा निकले थे, ये आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। तो क्या कह रहा है? रहस्यमय, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। कह रहा है रहस्यमय उद्गम। जो रहस्यमय उद्गम था उसके प्रतिपादक थे पट्टाभी सितार मैया। कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। इसके बाद है थियोसोफिस्टो की योजना, ये किसके द्वारा बनी? एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद कह रहा डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये किसने कहा था? यह कहा गया था WC बनर्जी द्वारा। इसके बाद कह रहा सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वाल्वे का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी सुमेलित करना है।
इसमें भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया, या इसकी जो लेखक थे, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वहाँ है आपके पट्टाभी सितार मैया। कौन है, पट्टाभी सितार मैया। इसके बाद कह रहा है हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम, फाट फॉर फ्रीडम। ये थे आपके एनी बेसेंट। इंडिया टुडे ये थे आर.पी. दत्त। इसके बाद 1857 ये थे एस.एन. सेन। कौन थे, एस.एन. सेन। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यह भाग लेने वाले कितने लोग थे, तो यहाँ आपके हो जाएंगे 72 लोग। कितने लोग थे, 72 लोग थे। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। तो वहाँ कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे, तो वहाँ आपके हो जाएंगे बेडर बर्न। कौन हो जाएंगे, बेडर बर्न। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यहाँ कहा गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश शासन जो है भले ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यह क्या करेगा, पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। त्यहाँ किसके द्वारा किया गया था, यह कहे थे डफरिन। कौन कहा था, डफरिन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो यह किसने कहा था, यहाँ कहा गया था लैंसडाउन द्वारा। किसके द्वारा, ये कहा गया था एल्गिन द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा, एल्गिन द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे। तो जो कांग्रेस के विरोधी कौन कौन थे, ये हमें पता करना है। तो यहाँ थे आपके ये जितने लोग हैं, ये सभी लोग क्या थे, कांग्रेस के विरोधी थे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो वहाँ क्या साधन था, जो उदारवादी थे वहाँ क्या करते थे, वहाँ करते थे प्रार्थना याचना व विरोध। करते थे। क्या करते थे, प्रार्थना याचना और विरोध करते थे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी, तो यह किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था उग्रवादियों द्वारा। किसके द्वारा, उग्रवादियों द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की, तो किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा 1904 ईस्वी में। कब किया गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो क्या था आपका, यह आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या योगदान था, तो वह योगदान था आपका ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए
कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यहाँ कहा गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसने कहा था? किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उससे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो यह कहा गया था एल्गिन द्वारा। एल्गिन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और इसे तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा या ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। क्या मिले थे उन्हें? रोटियों के बजाय पत्थर मिले थे। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था लाला लाजपत राय। किसके संबंध में कहा गया था? लाला लाजपत राय के संबंध में कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये किस उग्रवादी नेता ने कहा था? कि उदारियों के संबंध में कहा गया था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह कहा गया था किसके लिए? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया तो किसकी गिरफ्तारी के बाद आया था? यह गिरफ्तारी हुई थी आपका बाल गंगाधर तिलक की। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दली राजनीति की अवस्थित आलोचना न्यू लैंप फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड ये किसकी रचना है? तो यह आपका अरविंद घोष की। किसकी? अरविंद घोष की। यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1884 ईस्वी में। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो जो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया गया तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कि राजा जनता के लिए बने हैं। जो राजा हैं वह जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कहा जो राजा है वह जनता के लिए बने हैं, लेकिन जो जनता है वह राजा के लिए नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग या सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो वहाँ कहा गया था लॉर्ड डफरिन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस है वह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।